एक ऐसी शैतान जिसके बालों की जगह थे जहरीले नाग और जो भी उसकी आंखों में देख लेता था वो पत्थर का बन जाता था। एक ऐसी शैतान जिसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बिल्कुल सही समझा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीक माइथोलॉजी की राक्षसी मेड्यूसा के बारे में। आज हम उसकी कहानी जानेंगे कि कैसे वो एक खूबसूरत लड़की से एक भयानक शैतान बन गई, कैसे मेड्यूसा को एक ऐसी गलती की सजा दी गई जो उसने कभी की ही नहीं थी और उसी सजा की वजह से उसे एक डरावनी और भयानक राक्षसनी बनने पर मजबूर होना पड़ा। तो चलिए चलते हैं ग्रीक माइथोलॉजी की दुनिया में और जानते हैं मेड्यूसा की कहानी का असली सच आज के फाड़ू वीडियो में। कई सालों तक ग्रीक के कई ताकतवर योद्धाओं ने मेड्यूसा को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी मेड्यूसा को मारने की कोशिश की वो कभी लौट कर ही नहीं आया। मेड्यूसा एक समय दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। वो दो समुद्री देवताओं केटो और फोर्किस की बेटी थी और वो एंशिएंट ग्रीक गॉडेस अथीना की बहुत बड़ी भक्त थी। मेड्यूसा बड़ी होकर हमेशा से टेम्पल ऑफ मिनेर्वा में अथीना की पूजा करना चाहती थी, लेकिन अथीना की पुजारिन बनने के लिए किसी भी इंसान को बहुत ही कड़े नियमों पालन करना पड़ता था। उस इंसान को अपने शरीर को पूरी तरह से पवित्र रखना पड़ता था और यही काम करके दिखाया मेड्यूसा ने। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी और कई लोग उसके साथ संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद अथीना की भक्ति में लीन मेड्यूसा ने किसी के भी साथ किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं बनाया, क्योंकि वो अपने शरीर को पूरी तरह से पवित्र रखना चाहती थी। एक समय ऐसा आया जब बड़ी होकर मेड्यूसा अथीना के टेम्पल में उसकी पुजारिन बन गई, लेकिन उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि मंदिर में कई बार तो लोग केवल मेड्यूसा को देखने के लिए आते थे। कई बार लोग मंदिर में मेड्यूसा को देखकर उसके खूबसूरत बालों की इतनी तारीफ करते थे और तारीफों के साथ साथ ये भी कह देते थे कि मेड्यूसा की सुंदर के सामने अथीना भी कुछ नहीं लगती। हालांकि मेड्यूसा लोगों की इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन वो जिस देवी की पूजा करती थी उस अथीना को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। और एक दिन कुछ ऐसी घटना हुई जहाँ पर मेड्यूसा की सुंदरता ही उसके लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गई। क्या आप भी घर बैठे रियल मनी अर्न करना चाहते हो और आपको इस ऐप के बारे में पता है? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। पेरीमैच जो कि है #1 ग्लोबल गेमिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको डिफरेंट गेम्स मिलेंगे, वो भी आपके टेस्ट के। इसमें है 5000 से ज्यादा गेम्स। यहाँ पर आप फन के साथ साथ रियल मनी भी कमा सकते हो, जैसे कि जेट एक्स, लाइटनिंग रोलेट और अंदर बाहर। और इसमें और भी ज्यादा अमेजिंग गेम है जिन्हें खेलकर आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और आप रिलैक्स भी फील करोगे। यहाँ पर आपको खेलने के लिए बहुत सारे अपने मनपसंद गेम मिल जाएंगे। तो गाइस देरी किस बात की है, इतना ज्यादा अमेजिंग ऐप है, फटाफट से डाउनलोड करो। और अगर आप मेरी लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेगा 1,05,000 का बोनस। तो देरी किस बात की है, मेरी दी हुई लिंक पे क्लिक करो और खेलो पेरीमैच। पोसाइडन एक ग्रीक गॉड था जो कि समुद्र का, भूकंप का, तूफानों का और घोड़ों का देवता था। जब उसने पहली बार मेड्यूसा को देखा तो वो उसकी सुंदरता पर फिदा हो गया। उसने कई बार मेड्यूसा को उसके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मेड्यूसा ने कई बार उसे मना कर दिया और पोसाइडन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक दिन पोसाइडन ने कुछ गलत काम करने का फैसला किया। उसने अथीना के टेम्पल में मेड्यूसा को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती कर ली। मेड्यूसा ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पोसाइडन काफी ज्यादा ताकतवर था। और हैरानी की बात तो यह है कि ये सारा काम अथीना के मंदिर में हो रहा था और अथीना जो कि देवी मानी जाती थी, उन्होंने अपनी भक्त मेड्यूसा को बचाने की कोशिश तक नहीं की। शायद वो पोसाइडन से डर गई थी या फिर वो चाहती थी कि मेड्यूसा के साथ कुछ बुरा हो ही जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अथीना देवी मेड्यूसा की सुंदरता से जलती थी। जब पोसाइडन समुद्र में वापस लौट गया तब अथीना ने वापस आकर मेड्यूसा को उसके मंदिर को अपवित्र करने के लिए एक श्राप दे दिया। उसे कहा कि तुम्हारा शरीर अपवित्र नहीं रहा है, तुम मेरी पुजारिन नहीं बन सकती, और चूंकि तुमने मंदिर में ऐसा गलत काम किया इसलिए तुम्हें मैं श्राप देती हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मौका मिलते ही अथीना ने चौका मार दिया। जो विक्टिम था उसी को सजा दे दी, उसी को श्राप दे दिया, जबकि मेड्यूसा की तो कोई गलती थी ही नहीं। अगर असलियत में श्राप देना चाहिए था तो पोसाइडन को देना चाहिए था, लेकिन वो तो था बड़े बाप का लड़का, मतलब वो खुद एक ग्रीक गॉड था, तो उसकी सारी गलतियां हो गई माफ और मेड्यूसा के सिर पर बालों की जगह आ गए जहरीले सांप। लेकिन ये श्राप केवल यहीं तक सीमित नहीं था। ये श्राप इतना खतरनाक था जिसने मेड्यूसा को उस समय की सबसे बड़ी और खतरनाक राक्षसनी बना दिया।
अथीना ने श्राप दिया था कि मेडुसा के सुंदर बाल जहरीले नागों में बदल जाएंगे, तो कोई भी जब मेडुसा से बात करने की या उसके करीब आने की कोशिश करेगा तो वो जहरीले नाग उसको डस लेंगे। अथीना ने यह भी श्राप दिया कि मेडुसा की सुंदर आंखों में जो भी इंसान देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। और इस श्राप के बाद मेडुसा काफी ज्यादा दुखी हो गई। जो भी इंसान, उसका रिश्तेदार, उसका दोस्त उससे बात करने आता, या तो उसे जहरीले नाग डस लेते या फिर वो मेडुसा को देखने की वजह से पत्थर का बन जाता। और ये सारी घटनाएं अपनी आंखों के सामने होते हुए देखकर अपने चाहने वालों को अपने ही श्राप की वजह से मरते हुए या फिर जिंदा पत्थर बनते हुए देखकर मेडुसा ने एक ऐसी जगह जाकर रहने का फैसला किया जहां पर कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। लेकिन ये दुनिया बड़ी जालिम थी। जैसे ही ग्रीक साम्राज्य में ये बात फैली कि मेडुसा जैसी एक राक्षसी इस दुनिया में मौजूद है जिसे देखने वाला पत्थर बन जाता है, तो उसे मारने के लिए प्रतियोगिताएं रखी जाने लगी। बड़े बड़े योद्धा, ताकतवर राजकुमार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मेडुसा को मारने के लिए उसको ढूंढने लगे, क्योंकि सभी चाहते थे कि मेडुसा का सर काट कर उसकी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई इंसान मेडुसा के सिर को काट लेता है तो वो अपने दुश्मन को पत्थर का बना सकता है, उसके पास ये सुपर पावर आ जाएगी। और इसी लालच में मेडुसा का जीना मुश्किल हो गया। हालांकि समय के साथ साथ अपनी जान बचाते हुए मेडुसा इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी कि कोई भी उसे मार नहीं पाता था। लेकिन वो खुद अपनी जिंदगी से इतनी ज्यादा तंग थी कि वो चाहती थी कि एक दिन इस श्राप से और ऐसी बेकार जिंदगी से मुक्ति मिल जाए। वो आज भी देवी अथीना की ही पूजा करती थी और उनकी भक्ति करती थी। जब अथीना को इस बात का पता चला तो उन्होंने हाफ ह्यूमन हाफ गॉड परसियस को मेडुसा को मारने का काम सौंपा। अथीना ने अपनी पॉलिश्ड चमकदार शील्ड परसियस को दे दी, एक धारदार तलवार दी, उड़ने वाले जूते और अदृश्य होने की शक्ति दी। इन सारी सुपर पावर्स को लेकर जब परसियस मेडुसा को मारने उसके ठिकाने पर गया तो मेडुसा ने उसके पास वो ढाल, मतलब वो शील्ड देखी जो कि अथीना की शील्ड थी। वो समझ गई कि परसियस को अथीना ने भेजा है और फाइनली परसियस के सामने मेडुसा ने सरेंडर कर दिया। उसने बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं किया। परसियस ने इस मौके का फायदा उठाया और मेडुसा का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि मरने से पहले मेडुसा ने 2 बच्चों को जन्म दिया था और ये बच्चे उसको परसियस से ही हुए थे। अब इस घटना के बारे में ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, ये कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। बस मोटी मोटी कहानी इतनी है कि दुनिया जिसको विलेन के रूप में जानती थी, दुनिया जिसको एक ईविल के रूप में जानती थी, वो मेडुसा ईविल नहीं बल्कि एक विक्टिम थी। उसकी बस यही गलती थी कि वो सुंदर थी, इनोसेंट थी और वो अथीना की भक्ति करती थी। और जिस देवी की उसने भक्ति की उसी ने जलन की वजह से मेडुसा की जिंदगी खराब कर दी। मतलब लिटरली इस वीडियो को बनाते टाइम मेरे मन में बस एक ही बात आ रही थी, वाह वाह अथीना वाह। एनीवे मेडुसा की इस कहानी से हमको ये चीज तो सीखने को मिल जाती है कि जरूरत से ज्यादा सुंदर होना या जरूरत से ज्यादा इनोसेंट होना भी एक श्राप बन जाता है। अब ये दुनिया तुम्हारी नजरों में कैसी है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि भैया मेडुसा की मैथोलॉजी पर बेस्ड ये वीडियो तुमको कैसा लगा, क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी हॉलीवुड की फिल्में देखी हैं सब में मेडुसा को एक दुष्ट, पापी और डरावनी विलेन की तरह ही दिखाया गया था। लेकिन जब उसकी असली कहानी मैंने पढ़ी, जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मुझे तो काफी ज्यादा बुरा लगा। मतलब इस वीडियो को बनाते टाइम मेरे मन में मेडुसा के लिए रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एनीवे आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफी डिफरेंट टाइप का टॉपिक था। बहुत दिनों के बाद इस चैनल पर माइथोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियो आया तो इस वीडियो को 1 लाख लाइक तक पहुंचा देना। फटाफट से लाइक कर दो, 1 लाख लाइक वाला टारगेट कंप्लीट कर दो। मैं जा रहा हूँ अगले वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने। किस टॉपिक पर तुम अगला वीडियो देखना चाहते हो ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में, फाड़ू वीडियो में।